हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं सूट की कटिंग। ये पैनल सूट मैं कट कर रही हूँ और इसके लिए यहाँ पे ये सूट का फैब्रिक है। ये फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ था और फ्रंट में थोड़ा सा ये एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है जो कि मशीन एम्ब्रॉयडरी है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टिकर है, इसे मैं हटा लेती हूँ और फ्रंट और बैक दोनों मैं एक साथ ही कट कर रही हूँ। ये पैनल कुर्ती है। यहाँ पे 6 पैनल होंगी जो कि 3 फ्रंट साइड और 3 बैक साइड। यहाँ पे देख रहे हैं 4 लेयर्स में मैंने रख लिया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि जो भी अनइवन फैब्रिक होगे उसे हमें कट करके निकाल देना है। अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ 15 इंच पे और टॉप से मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बोट नेक में पीछे से छोटा गला में बनाने वाली हूँ। 5 इंच पे मार्क करूँगी और जो ये 15 इंच तक मार्क किया है वहाँ पे भी 5 इंच पे मार्क करूँगी और इसे स्ट्रेट कर लेना है, यानी शोल्डर टू वेस्ट हमारा सेम डिस्टेंस पे रहेगा। अब बॉटम से जो भी आपकी फैब्रिक की विड्थ होगी उसका हाफ प्लस 1 इंच कर लेना है। अगर 20 इंच विड्थ की है तो आपको 11 इंच पे मार्क कर लेना है। थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लेंथ की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे ये मैं लेग सेपर ले रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल स्केल से सीधी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वेस्ट वाली लाइन को नीचे जो हमने लाइन सेंटर में लगाई है उसमें हमें मिला लेना है। ये चाहे तो आप स्केल से भी मिला सकते हैं या फिर हल्की कर्व दे के भी मिला सकते हैं। यहाँ पे ये 5 इंच है, 15 इंच लेंथ तक 5 इंच हमें रखनी है सीधी और उसके बाद बॉटम का हाफ करके उसमें +1 करके हमें वेस्ट टू नीचे वाली लाइन तक मिला लेनी है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे 15 इंच तक हमारी सीधी रहेगी और उसके बाद हल्की कर्व करते हुए या फिर आप स्ट्रेट में भी मिला सकते हैं। अब क्या करना है, इस साइड वाली पूरी फैब्रिक 4 लेयर्स को उठा के हमें नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ रख लेना है, शोल्डर की तरफ मिला के, और हाफ इंच चढ़ाते हुए हमें रखना है एक दूसरे के ऊपर, जिससे कि वो स्टिचिंग में चली जाएगी। अगर आप चढ़ा के नहीं रखेंगे तो फिर स्टिचिंग करने के बाद आपका पार्ट छोटा हो जाएगा, तो हमें चढ़ाना ज़रूरी है, वो आप ध्यान में रखें। अब मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग दे रही हूँ 7 इंच पे, शोल्डर डाउन मैं कर रही हूँ 7.5 इंच पे, चेस्ट की मार्किंग मैं दे रही हूँ 11 इंच पे और 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। वेस्ट की जो मार्किंग है वो मैं दे रही हूँ 10 इंच पे और ऐसे ही सेंटर का दोनों ही फैब्रिक पे आपको मार्क कर लेना है ताकि सिलते वक्त पॉइंट मिलाने में दिक्कत ना आए। और यहाँ पे भी 1.5 इंच की लूजिंग दे लेनी है। शोल्डर मैंने 7.5 रखा था क्योंकि हाफ इंच डाउन करते हुए हमें इसे मिला लेना है। अब आर्म होल का सेंटर लेके हमें आर्म होल की शेप ले लेनी है। यहाँ पे ये बोट नेक है, इस वजह से फ्रंट में हाफ इंच अंदर की तरफ आते हुए हमें शेप देनी है और बैक साइड में हाफ इंच लाइन से बाहर की तरफ जाते हुए शेप दे देनी है। यहाँ पे बैक का शेप लेते हुए हम जब कटिंग करेंगे तो करेंगे। अब हमें वेस्ट से जो बॉटम है, बॉटम के कॉर्नर तक हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से, और बॉटम के कॉर्नर के साइड से हमें 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेनी है और हल्की कर्व लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि जब ये फैब्रिक सिल के रेडी होता है तो किनारे वो नीचे नहीं लटकेंगे, लंबे नहीं पड़े, इस वजह से हमें वैसे कटिंग करनी होती है। तो चलिए अब इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। ये एक तो पैनल कुर्ती बन जाती है और ऊपर से कम फैब्रिक में बहुत अच्छी फ्लेयर भी आ जाती है। और यहाँ पे ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्लीव्स की हम कटिंग करेंगे। ये देख लीजिए, कटने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। सेंटर से हमें बाद में जॉइंट कर लेना है। अब स्लीव्स के लिए मैं बॉटम का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। बॉटम में मैंने प्लाज़ो बनाया हुआ है जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखें और
उस तरीके से आप बनाइएगा तो कभी भी आपका पैंट प्लाजो जो है वो कहीं से भी खिंचाव नहीं आएगा और परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे जो भी रेडी लेंथ है वो मैंने मार्क कर लिया, ऊपर से 3 इंच डाउन कर लिया है और बाइसेप्स की हाफ पे मार्किंग की है और 1.5 इंच की लूजिंग दी है। ऊपर से 7 इंच पे मार्क करते हुए यहाँ पे फिटिंग की मार्जिंग दी है और नीचे थोड़ा लूजी में रख रही हूँ, तो नीचे भी मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया हुआ है और कुछ इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ पे कॉर्नर से मैं हाफ इंच ले रही हूँ, हल्का कर्व दे के नीचे से स्लीव्स हमारी रहेगी और यहाँ पे ये आपको स्लीव्स राउंड की स्लीव्स की कैप बना लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों का शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस वीडियो में मैंने स्लीव्स की स्टिचिंग नहीं बताई है, अगर आपको वो भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कभी और किसी स्लीव्स में ये डिज़ाइन बता के आपको बता दूँगी। यहाँ पे ये हमारी स्लीव्स कट गई हैं। अब इनकी 2 लेयर्स अलग करेंगे, या तो सीधी दोनों अंदर की तरफ रख लें और उल्टी अंदर की तरफ रख लें और 2 स्लीव्स में छटाई कर लेनी है हमारी फ्रंट की। ये देखिए ये कुछ इस तरह का आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को हमें सिलना है ऊपर से लेके नीचे तक। सेंटर का पार्ट से दोनों साइड्स पैनल्स को हमें सिल लेना है। तो एक में हमारा 3 पैनल हो गया, एक सेंटर और 2 साइड्स के। ऐसे ही हमारा फ्रंट में हो जाएगा। ये फ्रंट का पार्ट है। अब मैं फ्रंट में, बैक तो सिंपल रखने वाली हूँ, फ्रंट में ये समोसा लेस में यूज़ करने वाली हूँ जॉइनिंग के लिए, जिससे कि थोड़ा सा लुक इन्हांस हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें रख लेना है, सीधी साइड्स दोनों अंदर की तरफ और टॉप से सिलाई लगाते हुए बॉटम तक हमें सिल के इसे रेडी कर लेना है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सिल लेना है। इसे सिलने के बाद में आपको फ्रंट वाला पार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए ये बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको फ्रंट का पार्ट सिल के बताती हूँ। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सिल लेना है। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आपको सीधी सिलाई लगानी है। अब ये लेस का जो है पार्ट में साइड में रखूँगी, समोसा जो है वो अंदर की तरफ नहीं रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, तो वो आप देखते हुए इसकी पोजीशनिंग कर लें। आप चाहें तो इस तरह से समोसे को, लेस को बीच में रखते हुए और नीचे और ऊपर दोनों फैब्रिक रखते हुए फिर सिलाई लगा सकते हैं। मैं थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आए उसके लिए पहले लेस को ज्वाइन कर रही हूँ। साइड वाले फैब्रिक पे रख के लेस को मैं पहले स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद जो सेंटर वाला पैनल है उसे मैं इसके ऊपर रख के स्टिच करूँगी। तो इसे लेस को हमें सीधी बस सिल के कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद मैं सेंटर वाला पैनल आपको ऐड करना बताती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए या फिर कुछ अलग देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे ये हो गया है। अब जो सेंटर वाला पैनल है उसे हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से ओवरलैप करते हुए मैं ज्वाइन करूँगी लेस के ऊपर। जितना मुझे समोसा का जो कॉर्नर है वो दिखाना है वो मैं उतना ही बस बीच वाले फैब्रिक को उसके ऊपर रख के और सीधी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही दूसरी साइड्स को भी हमें कंप्लीट करना है। और ये हो गया। सिलने के बाद कुछ ऐसा लुक इसका आ रहा था। नीचे से फैब्रिक थोड़ा छोटा बड़ा आएगा तो उसमें आपको घबराना नहीं है, उसकी हमें हल्की छटाई कर लेनी है बस। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। बीच में आपको लेसेस दिख रही होंगी और ये रहा हमारा बैक पार्ट। अब इसकी नेक बनाते हैं। तो यहाँ नेक के लिए फैब्रिक थोड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने 2 फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है सेंटर से। और सेंटर से ज्वाइन करने के बाद हम इस पर नेक ड्रॉ करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल ले रही हूँ। ये देखिए ये सेंटर से ज्वाइन मैंने कर लिया है और इसे अच्छे से प्लेन कर लेंगे ताकि अच्छे से बिछ जाए, छोटा बड़ा ना हो। अब नेक की जो विड्थ है
वो मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। फ्रंट में भी छोटा नेक है और बैक में भी मैं छोटा ही बना रही हूँ। नेक की जो लेंथ है वो 5 इंच रहेगी। 5 इंच पे मार्क कर लेना है और 1 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे में नेक को कट कर लेना है। राउंड शेप में यहाँ पे ये मैं नेक बनाऊंगी। नीचे से भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पे नेक का शेप ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की शेप रख सकते हैं, बड़ा छोटा या फिर कोई और भी डिज़ाइन चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैं बिना बुकरम का नेक बनाना बता रही हूँ। ये मेथड इजी भी है और इससे भी शेप बहुत अच्छी आती है। बुकरम से जितनी अच्छी फिनिशिंग आती है ना, वैसे ही फिनिशिंग इससे भी आ जाती है। आप ये तरीका ज़रूर अपना के देखें, आपको अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। अब यहाँ पे जो नेक का शेप है उसे मैं कट कर लूँगी। इसे कट कर लेने के बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसके ऊपर इसे रख के स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पैनल को यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए एकदम बिल्कुल बराबर है। अब जो एक्स्ट्रा है इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले यहाँ पे मैं शोल्डर की मार्क करके छोटी सी नॉच लगाऊंगी। तो 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया और यहाँ पे एक छोटी सी नॉच लगा लूँगी, जिससे कि नेक को बराबर रखने में हेल्प मिले। ये देखिए, अब ऊपर से 5 इंच पे सेंटर पे ड्रॉ कर लेंगे और नेक वाले जो पट्टी हमने कट की है उसे अब हमें रख लेना है। साइड से जो नॉच लगाई है शोल्डर के पास उससे बराबर मिलाते हुए और नीचे 5 इंच पे रखा है तो उसका सेंटर, पट्टी की सेंटर और नेक की सेंटर से मिला लेंगे और इसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसे सिक्योर कर लेती हूँ पिन की हेल्प से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। आपने जितना मार्जिन लेना है, मैं यहाँ पे 1/2 इंच जितना मार्जिन लेके इसे स्टिच कर लूँगी। इसे स्टिच करने के बाद जो सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद छोटी छोटी सी नॉचेस लगा लेनी है, जिससे कि जब नेक की पट्टी हम पीछे की तरफ पलटे तो नेक में कोई भी सिकुड़न ना आए या भी कोई भी झोल ना आए। जब हम छोटी सी नॉचेस लगा लेते हैं तो उससे फैब्रिक अच्छे से मूव कर पाता है और कहीं पे भी कोई सिकुड़न नहीं आती है। इसे नॉचेस लगा लेंगे। अब इस नेक पट्टी को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से और जहाँ पे हमारी ये पट्टी ज्वाइन हुई है उसके एकदम पास में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें पट्टी वाले पे लगानी है, नेक पे नहीं लगानी है। जो पट्टी वाला पार्ट है ना उस पे हमें सिलाई लगानी है। इसे पूरी सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इसे फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच ही लगा रही हूँ नेक की फिनिशिंग के लिए। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से 1/2 इंच जितना फोल्ड कर ले रही हूँ और पूरे नेक को मैं स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लूँगी। जब भी आप नेक बनाएं तो धीरे धीरे बनाएं ताकि परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बने। ज़्यादा हड़बड़ी में फैब्रिक ऊपर नीचे होता है तो उससे भी हमारी फिनिशिंग में प्रॉब्लम आती है। स्टिचिंग आप जितनी आराम से करेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी आएगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बन गया। सेम इसी मेथड से हमने बैक नेक को भी बना लेना है। बैक नेक की जो लेंथ है वो मैंने 2.5 इंच रखी है, यानी 2.5 इंच, और इसे फिनिश नहीं किया है। इसे फिनिश करने से पहले हमें फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमें पट्टी को रखना है और बैक वाली नेक पट्टी को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और स्टिच लगा लें। सेम दूसरी शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेना है। दोनों शोल्डर को एक दूसरे पे रखते हुए बैक वाली नेक की पट्टी को ओवरलैप करेंगे और अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी स्टिच लगा लेनी है। ये स्टिच लगा लेने के बाद में नेक वाली पट्टी को हमें पलट के और उसके ऊपर भी स्टिच लगा लेना है। तो चलिए वो भी मैं आपको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद इसमें आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या करना है।
ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे साइड की फिटिंग की स्टिच करूँगी। तो सेंटर से आप फिटिंग की मार्किंग कर लें ताकि दोनों तरफ बराबर आए, किधर भी का साइड बड़ा या छोटा ना हो। और इसे ऊपर से वेस्ट लाइन तक हमें फिटिंग का सिलाई लगानी है। उसके बाद फिर 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए नीचे तक हमें सिल लेना है सीधा। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी सिल लेना है। और इसे कंप्लीट करने के बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, उसकी वीडियो नहीं डाली है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आपको देखनी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। इसमें भी मैं समोसा लेस यूज़ करूंगी और जो टॉप का फैब्रिक है उसे मैं पट्टी के तौर पे इसमें अंदर की तरफ मैंने पलटा है। ये हमारा स्लीव्स रेडी हो गया है। अब इसे हमें ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं राउंड स्लीव्स ज्वाइन कर रही हूँ कुछ इस तरह से। अब स्लीव्स को अंदर की तरफ डालते हुए एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, या तो टॉप से या फिर बॉटम से, और पूरे राउंड में स्लीव्स को अटैच कर लेना है। दोनों ही स्लीव्स को सेम तरीके से हमें अटैच कर लेना है। राउंड स्लीव्स लगाने पे थोड़ी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और पहनने के बाद फिटिंग भी अच्छी आती है। यहाँ पे शोल्डर के पास में एक एक प्लीट्स भी मैंने डाले हुए हैं स्लीव्स में, ज़्यादा नहीं, बस एक प्लीट्स मैंने डाली हुई है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। बॉटम में भी मैं लेस का यूज़ करने वाली हूँ और बॉटम के फैब्रिक का। यहाँ पे सेम लेस में पूरे घेर में मैं लगाऊंगी और ये बॉटम का फैब्रिक मैंने लिया है। इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए बॉटम में मैं अटैच करूँगी। और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये रहा इसके साथ ये पैंट प्लाजो है। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो उसे आप ज़रूर एक बार देखें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये सिलने के बाद इसका लुक आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अपने वैल्यूबल कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि मुझ में क्या कमी है और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। थैंक यू। ये रहा इसका फाइनल लुक। ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा था। नेक भी परफेक्ट है और स्लीव्स भी। पैंट भी देखिए एकदम परफेक्ट बन के आई हुई है, कहीं से कोई खिंचाव नहीं है।